नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास 7th का चैप्टर 4 पढ़ाएंगे जो आपकी मैथ की एनसीईआरटी बुक से है। चैप्टर 4 जो है वो है समीकरण। आपने पिछली कक्षा में समीकरण के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन पिछली कक्षा में हमारा बीजगणित आरंभ हो चुका था। समीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समीकरण होता क्या है। समीकरण देखो, 5x जमा 3 बराबर 13, ये एक समीकरण है। समीकरण की विशेषता बताता हूं मैं आपको, जिसमें बीच में एक बराबर का चिन्ह हो। सबसे जरूरी जो अब बात है वो है बराबर का निशान। बराबर का निशान होना बहुत ही अति आवश्यक है। इस बराबर से लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ पद होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो ये हमारा एक समीकरण है। एक बात। दूसरी बात, समीकरण के अंदर एक चर का होना अति आवश्यक है। अब आपका होगा सर चर क्या होता है? चर वो होता है जिसका मान हमें नहीं पता, वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। चर जिसका कोई स्थिर मान नहीं होता, x का कोई फिक्स मान नहीं है। इस समीकरण में शायद x का मान 2 हो, किसी और समीकरण में x का मान 3 होगा, 5 होगा, तो इसे बोलते हैं चर। चर का होना अति आवश्यक है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, किसी भी तरफ हो, बाईं तरफ या दाईं तरफ। एक तो चर होना चाहिए, दूसरा बीच में बराबर का निशान होना चाहिए। इसे कहते हैं समीकरण। चलिए इतना बहुत है, अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो क्या कहता है, ये समीकरण दिए गए हैं आपको। समीकरण x + 3 बराबर 0, x + 3 बराबर 0। अब यहां पर चर का मान, चर मैंने बताया तो क्या होता है आपको, x x x, यहाँ क्या है m, तो ये चर हो सकते हैं x y z m l t। ये हमारे क्या हैं, बीजगणित में चर कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ज्यादातर हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण का मान क्या है, x बराबर 3। क्या मान है, x बराबर 3। क्या ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है? तो हम इस मान को 3 को x के स्थान पर रखेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के, तो हम कह सकते हैं कि ये इस समीकरण का मान है या संतुष्ट करता है। तो यहां लिखेंगे हम हाँ। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन हम इसमें। तो ये क्वेश्चन है x + 3 बराबर 0। x का मान क्या है, 3, मैंने यहां रख दिया 3 + 3 बराबर 0। 3 + 3 क्या हो गया, 6 बराबर 0। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता। ये मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। चलिए अगले समीकरण पर। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिया मैंने एक एक छोड़ दिए हैं आपके लिए, आप प्रैक्टिस करोगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप अपने आप करोगे। आइए, सेम समीकरण है बिल्कुल, लेकिन यहां मान क्या है, x बराबर -3। तो अब मैं x के स्थान पर क्या रखूंगा, -3, ये रख दिया, +3 बराबर 0। -3 + 3 चिन्ह कैसे इनके अलग अलग, और अलग अलग मतलब घटा होती है, तो ये कट गया। तो यहाँ क्या आ गया, 0 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं हाँ, ये वाला मान, चर का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। x - 7 बराबर 1 है, तो मैंने x - 7 बराबर 1 लिया। x का मान क्या है, 8, तो मैंने यहाँ 8 रख दिया। -7 बराबर 1, 8 जमा का 7 घटा का चिन्ह कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो क्या होगी, घटा 8 में 7 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, और चिन्ह किसका आएगा, जमा का ही, बराबर 1।
ये भी जमा एक, ये भी जमा एक, दोनों क्या हैं, बराबर हैं दोनों। तो हम कह सकते हैं समीकरण को ये वाला मान, चर का मान संतुष्ट करता है। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 5x बराबर 25। अब यहां पर x का मान क्या दिया है, 5। चलिए करते हैं, सवाल को करते हैं। 5x बराबर 25, x का मान क्या दिया भाई उसने, भाई 5। मैं यहाँ पर 5 रख दिया, यहाँ कोई चिन्ह बीच में नहीं है तो गुना का निशान है। 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुना के x। तो x के स्थान पे मैंने 5 डाल दिया, बराबर 25। 5 और 5 25, बराबर 25। तो बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, तो संतुष्ट करता है नहीं करता भाई, करता है। चर का मान समीकरण को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। m/3 बराबर 2। m का मान क्या भाई, -6, तो मैंने -6 रख दिया m के स्थान पे, बटे 3 बराबर 2। 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, घटा 2 आ गया। बराबर क्या था हमारा, जमा 2। क्या ये बराबर है, घटा 2 जमा 2 के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, चर का मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, m/3 बराबर 2। अब m का मान क्या, 6, तो m के स्थान में मैंने क्या रख दिया, 6/3 बराबर 2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बराबर 2। समीकरण बराबर है तो संतुष्ट करता है, हाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कहता है कि कोष्ठकों में दिए गए मान इस समीकरण के हल है या नहीं। अगर ये मान इसमें पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, तो मान है। ठीक है, जैसे हमने पहले किए थे वही बात है सेम बिल्कुल। तो चलो करते हैं। हमें कोष्ठक में दिया गया मान चेक करना है। n बराबर क्या है, 1, तो मैं n का मान रख दिया मैंने यहाँ पर 1 जमा 5 बराबर 19। 5 और 1 क्या हो गया, 6 बराबर 19। तो क्या n का जो मान है वो समीकरण का हल है, नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ लिखेंगे नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ हमें समीकरण दिया है 4p घटा 3 बराबर 13 और p का मान क्या दिया गया है, घटा 4। तो p के मान को रखेंगे हम यहाँ पर, ये है 4 गुना p, तो 4 गुना p। p का मान क्या है, घटा 4 घटा 3 बराबर 13 है। ठीक है, तो घटा जमा घटा, ये वाला घटा ये वाला जमा, इनकी क्या होगी, गुना। घटा जमा घटा, 4 चौक 16 घटा 3 बराबर 13। घटा घटा क्या हो गए, जमा, घटा घटा जमा, और 16 3 क्या हो गया, 19, चिन्ह आ गया बड़े का, बराबर 13। तो बताओ ये वाला इसका मान है, नहीं है। तो इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रयत्न और भूल विधि से समीकरण का मान ज्ञात करो या हल ज्ञात करो। प्रयत्न, कोशिश करना, बार बार कोशिश करना जब तक कि सही मान ना आए। चलिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब m बराबर 1 मानता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने m का मान यहाँ रखा 1। 3 गुना के 1 माइनस 14 बराबर 4। 3 एकम 3 घटा 14 बराबर 4। 14 में 3 का क्या बचेगा भाई, 11 घटा के बराबर 4। तो ये वाला इसका मान नहीं है। प्रयत्न कर लिया, भूल हो गई, क्या हो गई हमसे, भूल। और मान मानते हैं कोई, m बराबर 2 मान लेते हैं इस बार। ठीक है, 2 मान लिया। तो हमने 3 गुना के m था, यहाँ रख दिया 2 और घटा के 14 बराबर 4। तो 3 दूनी क्या बनेगा भाई, 6 घटा 14 बराबर क्या हो गया, 4। 6 घटा 14 बराबर 4। 14 घटा का है, 6 जमा का है, क्या होगी, घटा। 14 में 6 गए तो 8, चिन्ह किसका है, घटा का, बराबर 4। तो ये भी इसका मान नहीं सेट बैठता। चलिए इस बार हमने जमा के लिए हैं, अब हम घटा के लिए शुरू करते हैं। चलो
m बराबर क्या लेते हैं भाई हम, घटा 2 ले लिया, 3 गुना के घटा 2 और घटा 14 बराबर 4, तो घटा जमा घटा 3 दूनी 6, ये घटा 14 आ गया भाई बराबर 4। तो घटा 14 और घटा 6 क्या आ जाएगा भाई हमारा, घटा का 20 बराबर 4, तो ये भी सही नहीं है। तो इस तरह हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, जब तो हम पास आ रहे थे कुछ उसके -11 से -8 आया, तो हम क्यों ना जमा के बढ़ाएं, ठीक है। मैंने घटा का क्यों लिया है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि घटा से हम इसके पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। देखो घटा का 2 लेने से हम बहुत दूर चले गए हैं, तो इसलिए हम अब m बराबर 3 लेंगे, m बराबर 3, तो ये हो गया हमारा 3 गुना के m था, m का मान क्या लिया मैंने, 3 लिया है, घटा 14 बराबर 4, 3 तिया 9, घटा 14 बराबर 4, 14 से 9 गया क्या भाई 5 बराबर 4, और चिन्ह क्या है घटा का, तो ये घटा 5 है, ये 4 है। अभी इसका आंसर नहीं आया है, और कोशिश करते हैं, इस तरह हम कोशिश करते रहते हैं। कितने प्रयत्न कर लिए हमने, बार बार प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अब हम m बराबर क्या लें, सोचोगे क्या लें m बराबर भाई, m बराबर 4 ले लेते हैं, इस बार 3 लिया था, m बराबर 4 लेते हैं, तो 3 गुना के 4 घटा 14 बराबर 4, 4 तिया 12 घटा 14 बराबर 4, यहाँ आ गया घटा के 2 बराबर 4। अब भी बात नहीं बनी है, इस तरह देखो शायद 5 लेने से भी बात ना बने, 6 लेके देखते हैं। चलो m बराबर 6 लिया, तो 3 गुना के 6 घटा 14 बराबर 4, 6 तिया 18 घटा 14 बराबर 4। अब देखो 18 जमा का है, 14 घटा का है, क्या होगी घटा, क्या बच गया 4, और भी किसका, जमा का चिन्ह था इसका, जमा 4 बराबर जमा 4। देखा हमने कितने प्रयत्न किए और अंत में सही मान आ गया। तो हमारा m बराबर 6 जो है वो इसका m बराबर 6 इसका सही मान है। किस विधि से निकाला हमने, प्रयत्न और भूल विधि से इस समीकरण का हल निकाल दिया, क्या m बराबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम अपनी कॉपी साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों को समीकरण में व्यक्त करना है। पहले समीकरण दिए गए थे, अब हमारे पास कथन दिए गए हैं। हमारे पास क्या है, कथन। इन कथनों को समीकरण में व्यक्त करना है। कथन क्या कहता है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। y में से 2 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 8, तो y घटा 2 बराबर 8 बन गया समीकरण भाई। नेक्स्ट देखो, t का 3/4, t का 3/4 15 है, मतलब बराबर क्या है भाई 15 का मतलब क्या होता है, गुना। ये हो गया हमारा 3t/4 बराबर 15 हो गया सेकंड मेथड में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि आप z के 1/3 में, z के 1/3 में, z का के में 1/3 में 3 जोड़े, में 3 जोड़े, तो आपको 30 प्राप्त होता है, मतलब बराबर क्या होता है 30। तो ये बन गया हमारा z गुना कर देंगे, z/3 जमा 3 बराबर 30, ये समीकरण बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह हो जाएगा। आप पढ़ें कथनों को और समीकरण बनाने की कोशिश करें, बाकी क्वेश्चन आप करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप बुक की भी सहायता ले सकते हो क्वेश्चन देखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। 5 का पहला पार्ट मैं आपको कराता हूं कि p + 4 बराबर 15, इनको कथनों के रूप में करना है। जैसे हमने ऊपर कथन दिए गए थे, ये कथन दिए थे, समीकरण बनाए। अब हमें समीकरण दिया है, ऐसा कथन बनाना है। कैसे बनाएं कथन, देखो p + 4 बराबर 15 है। क्या लिखेंगे, यदि p में 4 जोड़े
तो 15 प्राप्त होता है। सिंपल। और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए इस तरह। 2m बराबर 7 ही ले लीजिए आप। इसका कथन क्या बनेगा? यदि m का दुगुना करें, m का दुगुना करें तो हमें 7 प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लोगे आप इस तरह इसको ही। यदि m का दुगुना करें तो 7 प्राप्त होता है। इस तरह आप इसको कर सकते हो। इससे अगला है m/5 बराबर 3। इसका क्या बनाओगे आप कि यदि m का 1/5 ले या m का 5वां भाग ले तो हमें 3 प्राप्त होता है। m का, इसका मतलब क्या है? m का 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप बुक की भी सहायता ले सकते हो क्वेश्चन देखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। 5 का पहला पार्ट मैं आपको कराता हूं कि p+4 बराबर 15। इनको कथनों के रूप में करना है। जैसे हमने ऊपर कथन दिए गए थे, ये कथन दिए थे, समीकरण बनाए। अब हमें समीकरण दिया है, ऐसा कथन बनाना है। कैसे बनाएं कथन? देखो, p+4 बराबर 15 है। क्या लिखेंगे? यदि p में 4 जोड़ें तो 15 प्राप्त होता है। सिंपल। और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए इस तरह। 2m बराबर 7 ही ले लीजिए आप। इसका कथन क्या बनेगा? यदि m का दुगुना करें, m का दुगुना करें तो हमें 7 प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लोगे आप इस तरह इसको ही। यदि m का दुगुना करें तो 7 प्राप्त होता है। इस तरह आप इसको कर सकते हो। इससे अगला है m/5 बराबर 3। इसका क्या बनाओगे आप कि यदि m का 1/5 ले या m का 5वां भाग ले तो हमें 3 प्राप्त होता है। m का, इसका मतलब क्या है? m का 1/5, m का 5वां भाग, 1/5 क्या होता है? 5वां भाग। m का 5वां भाग ले तो हमें 3 प्राप्त होता है। इस तरह आप इन कथनों को लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। बिल्कुल सेम इसी तरह है, फिर मैं ये करा देता हूं आपको। सुनिए ध्यान से आप। क्वेश्चन कहता है, इरफान कहता कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत, ये है परमीत हमारे पास, और ये है इरफान। ये कह रहा है इससे कि परमीत के पास जितने कंचे हैं, यहां कुछ कंचे हैं इसके पास, उनके 5 गुना से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान कहता है, ये कहता है कि मेरे पास जो है तेरे से कंचों से, मान लो इसके पास इतने कंचे, मुझे नहीं पता कितने हैं ये कंचे, इन कंचों का 5 गुना, इन कंचों का 5 गुना से 7 अधिक, से भी 7 अधिक, मतलब यहां 7 जोड़ दें इसके अंदर, तो वो है इसके कंचे। तो इसके कंचों को मान लेते हैं हम x। तो x का क्या हो जाएगा? 5 गुना, मतलब 5x में क्या जोड़ दें? 7। ठीक है, तो ये कंचे तो हो गए इसके कितने थे? x कंचे। ठीक है, इरफान के पास है 37 कंचे, मतलब ये कंचे जो हैं कितने हैं? वो 37 है। तो 5x + 7 जो है किसके बराबर है? वो 37 कंचे के पास में। तो परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए, सॉरी x नहीं लेना है, तो आपको क्या लेना है? ये m लेना है। तो आप इन कंचों को क्या ले लेंगे? m। वो एक ही बात है, x लीजिए या m लीजिए। क्वेश्चन ने कहा है m लेने के लिए, तो आप m लीजिए। तो ये हमारा समीकरण बन गया है 5m + 7 बराबर 37। समीकरण बन गया हमारा। तो इस तरह और जो भी क्वेश्चन जो है आप इनको पढ़ेंगे आप और इनका समीकरण बनाएंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष। ये लक्ष्मी का पिता है।
इसकी आयु कितनी है? 49 वर्ष। ये लक्ष्मी है। उनकी आयु, इनकी आयु, लक्ष्मी लड़की की आयु की, यहां पर लड़की की कोई ना कोई आयु होगी, मुझे नहीं पता कितनी है, उसे हम मानेंगे, चर में मानेंगे, और चर क्या लेना है? y। तो लक्ष्मी की आयु मैंने ले ली y। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, अधिक है तो जोड़ते हैं और कम के लिए घटा करते हैं, से 4 वर्ष अधिक है। तो ये 49 जो कितनी है? वो इतनी है। लड़की की आयु की 3 गुनी से भी 4 अधिक है, कितनी भाई? पिता की आयु 49 वर्ष। ठीक है।